Consider the following space mission: Axiom 4 space mission, Spardex mission, Gaganyaan space mission. Now, which of the following missions give encourage and support microgravity research? Microgravity का रिसर्च के लिए कर रहे हैं. याद करिएगा ये टॉपिक किसके लिए है. ये टॉपिक अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये है ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी. हिंदू के आर्टिकल में आया था ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस. इसकी बात की जा रही है. एक्सियम 4 मिशन जो था, अभी ये शुभांशु शुक्ला जो इसमें गए थे, शुभांशु शुक्ला जिसमें क्या था आपका 4 पार्टी थे. एक्सियम स्पेस के साथ में था नासा, उसके साथ में था इसरो, और उसके साथ में थे हंगेरियन वाले जो बंदे थे, उनका नाम क्या था, नाम याद नहीं आ रहा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी. 4 पार्टीज थी इसमें जिन्होंने क्या किया था, एक्सियम 4 स्पेस मिशन को किया था फाल्कन रॉकेट से करके, और शुभांशु शुक्ला ने लीड किया था, जिसमें क्या माइक्रोग्रेविटी रिसर्च हो सकती है ग्रीन मून के बारे में, जहां पे क्या होता है स्पेस पे क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, वीकर होती है. क्या होती है, वीकर होती है. How many this space mission gives encourage and supports to microgravity research? तीनों के तीनों क्या करते हैं, अलाउ करते हैं. All 3 are the options. ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस की बात की गई थी, जहां पे ग्रीन मून को टेस्ट किया गया था. एंड एक्सियम स्पेस, नासा, इसरो और ईएसए ने एक्सियम 4 किया था. स्पार्डेक्स वाज डन बाय स्पार्डेक्स एंड गगनयान. दिस बोथ आर डन बाय हुम, बाय इसरो. तीनों एंगल में कौन कॉमन है, इसरो इज कॉमन. ठीक है, आपको ये वाला चीज पढ़ना था, समझना था. With reference to India's defense, consider the following pairs: Dornier 2028 maritime patrol aircraft, IL-76 supersonic combat aircraft, C-17 Globemaster. यहाँ मास्टर लिखना भूल गए हैं, C-17 Globemaster, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट मास्टर 3 एयरक्राफ्ट. अब अगर किसी ने ना फाइटर वाली मूवी देखी है ना, ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी देखी है ना, तो उसमें से उन्हें मालूम चलेगा जब इंडियंस रेस्क्यू करने जाते हैं, पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर करते हैं, तो जब पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस बंद करते हैं तो उस मूवी एक न्यूज होती है, IL-76 का नाम आता है. IL-76 इज क्या है, इट्स एन एयर लिफ्टर. इट इज नॉट ए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इट इज एन एयर लिफ्टर. याद करिएगा, वो IL-76 के ऊपर में ऐसे इंडियन जेट्स उसके ऊपर में रहते हैं जिनके रेडार्स ऑफ होते हैं, IL-76 के ऊपर में रहते हैं, और उसके नीचे से IL-76 से कमांडोस पैराशूट जंप करते हैं और एयरक्राफ्ट फिर ऐसे करके उड़ जाते हैं. अगर फाइटर मूवी आपने देखी होगी तो उसमें क्लियरली बोला गया है किसके बारे में, IL-76 के बारे में बोला गया है. वेयरएज correctly matches Dornier 228 is a marine patrol aircraft and C-17 Globemaster is a Master 3 Air 3 aircraft, जो कौन बनाता है, यूएस बनाता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2 आर करेक्ट, ओनली 2. आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल to reduce air pollution makes use of silver iodide and potassium iodide, silver nitrate and potassium iodide, silver iodide and potassium nitrate, silver nitrate and potassium chloride. Artificial way of causing rainfall, ये इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल का ऑल्टरनेटिव वे क्या है, क्लाउड सीडिंग है. अभी रिसेंटली दिल्ली में यूज हुआ था, और इनका क्या काम क्या था कि जो एयर पॉल्यूशन है उसे क्या, द एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उसको क्या किया जाए, कम किया जाएगा. तो इसमें क्या यूज होता है, सिल्वर आयोडाइड और
पोटेशियम आयोडाइड का यूज करके AgAl KI को यूज करने के बाद में इसे क्या किया जाता है, रिड्यूस करता है एयर पोल्यूशन, जो पहले कहा IIT कानपुर से स्टार्ट हुआ था, जहां पे सिल्वर आयोडाइड जो होता है आपका, इट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो कि क्या है, आइस मेकिंग जैसा काम करता है, आइस जैसे होता है। और पोटेशियम आयोडाइड जो है वो क्या है आपका, इट वर्क्स एज फॉर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का काम करता है, एक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर का और एक कंडेंसेशन का काम करता है, जिससे कि क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियली रेनफॉल्स होंगे और पॉल्यूटेंट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बोल के। दिस इज द होल थ्योरी बिहाइंड इट। GPS aided augmented navigation system 2024 का 2024 का करंट अफेयर्स था लास्ट का, गगन uses a system of ground stations to provide necessary augmentation. Which of the following are correct in respect of Gagan? It is designed to provide additional accuracy and integrity. Very correct statement. It will allow more uniform and high quality air traffic management. Correct. It will provide benefits only in aviation but not in any other modes of transportation. Only in aviation लिख के इन्होंने ये स्टेटमेंट को गलत बना दिया, बहुत सारे सेक्टर्स पे भी ये काम कर सकता है। सो करेक्ट इज ओनली 1 and 2, डी ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ एविएशन पे नहीं है, और भी मल्टीपल सेक्टर्स पे ये काम कर सकते हैं। Consider the following regarding AI Action Summit held in Grand Paris in 2025. Co-chaired with India, the event builds on advances made at the Bletchley Park Summit in 2023 and Seoul Summit in 2024. Yes, correct. Along with other countries, US and UK also signed declaration on इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल AI। नहीं, ये दोनों ने क्या किया था, साइन नहीं किया था पेरिस AI समिट में। तो क्या होगा, ओनली वन होगा, क्या चीज, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट को चेयर्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस में हुआ था ये। सो दिस एंड्स, जहां पे आप देखे होंगे क्वेश्चंस लाइक AI एक्शन सबमिट, क्वेश्चन लाइक गगन, क्वेश्चन लाइक I will say क्वेश्चन लाइक 2 हो गए, क्वेश्चन लाइक स्पेस 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्वेश्चन लाइक मैजोराना चिप, क्वेश्चन लाइक ये वाले कौन से, CL20, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस, मतलब क्या ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस क्या थे, करंट अफेयर से थे। तो उसका टेक्नोलॉजी और उसके साइंस का पीछे से ही ये सारा क्वेश्चन आया था। आपके सामने है, आप पेपर्स उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने यूपीएससी के वेबसाइट से उठाया है। एंड दिस इज व्हाट आई वाज कंपेलिंग टू टेल यू फ्रॉम द पास्ट की जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, वो मैटर नहीं कर रहा है क्या लैंग्वेज है, हमें आपको क्या चीज पे बताना है कि कैसे करके उसको पढ़ना होता है, स्पीड में ही पढ़ना होता है। मैं तो अभी धीरे ही बोल रहा था, बट आपको प्रैक्टिस करनी है कि एक एक वर्ड आप हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आधा पढ़े और आगे नहीं पढ़े, आधा पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा होल्ड करिएगा, एक बार स्टेटमेंट पढ़िएगा और उसके हिसाब से फिर आंसर करिएगा। जब आपको एक स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लगे ना, उसको 2 बार पढ़िएगा। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो तुक्केबाजी में पता आइएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल you. Further, we'll bring on more sessions on science and technology, and further we will bring on more sessions on different subjects. As of now, I hope you had liked this session. Please share and subscribe. Thank you.